अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें ईमान जैसी महान नेमत अता फरमाई। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हम सबको सीधी राह पर कायम रखे और हमारे दिलों को अपने दीन पर मजबूत बनाए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का विषय है तकवा, नेक अखलाकम और आखिरत की तैयारी। दुनिया की जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। हर दिन, हर हफ्ता और हर साल हमें यह याद दिलाता है कि हमारी उम्र कम होती जा रही है। जो समय गुजर गया वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए एक समझदार इंसान वही है जो हर दिन अपने रब को याद करे और अपने आमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करे। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत करना ही नहीं सिखाता, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। अगर हमारी नमाज हमें झूठ, गईबत, धोखा और बुराई से नहीं रोकती, तो हमें अपने आप का जायजा लेने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों, तकवा का मतलब है कि इंसान हर काम में यह सोचे कि अल्लाह मुझको देख रहा है। जब यह एहसास दिल में आ जाता है, तो इंसान गुनाह से बचने की कोशिश करता है, दूसरों के हक अदा करता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है। आज हम देखते हैं कि लोग दुनिया कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि कभी-कभी अपने रब को याद करना कम कर देते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि रोजी देने वाला अल्लाह है। मेहनत करना हमारी जिम्मेदारी है, मगर भरोसा हमेशा अल्लाह पर होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में सच्चाई, अमानतदारी, रहम और इंसाफ का बेहतरीन नमूना पेश किया। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, दुकान और दफ्तर, हर जगह अच्छे अखलाका का प्रदर्शन करें। अगर कोई हमसे बुरा व्यवहार करे तो हम सब्र करें। अगर कोई मदद मांगे तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करें। अगर कोई गलती करे तो उसे नरमी से समझाएं। यही इस्लाम की खूबसूरती है। मेरे प्यारे दोस्तों, माता पिता की खिदमत बहुत बड़ा नेक काम है। उनके साथ अदब से पेश आना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना और उनके लिए दुआ करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इसी तरह रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखना, पड़ोसियों का ख्याल रखना और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी दीन की अहम शिक्षाओं में शामिल है। आज सोशल मीडिया का दौर है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम अपनी जबान और अपनी उंगलियों से क्या लिख रहे हैं। किसी की बेइज्जती करना, झूठी बातें फैलाना, गाली देना या बिना जांच के खबरें साझा करना एक मुसलमान के लिए उचित नहीं है। हमें हर बात में सच्चाई, संयम और जिम्मेदारी अपनानी चाहिए। मेरे अजीज भाइयों, दुनिया की हर चीज यहीं रह जाएगी। हमारा धन, हमारी शोहरत और हमारी ताकत हमारे साथ नहीं जाएगी। जो चीज हमारे साथ जाएगी वह हमारे नेक अमाल होंगे। इसीलिए हर दिन कुछ ऐसा काम जरूर करें जिससे अल्लाह राजी हो। चाहे किसी की मदद करना हो, किसी को मुस्कुराकर मिलना हो, इल्म हासिल करना हो या किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो। नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह से हर हाल में मदद मांगें और उसी पर भरोसा रखें। याद रखिए, अल्लाह की रहमत बहुत विशाल है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे, तो अल्लाह माफ करने वाला और अत्यंत दयालु है। इसीलिए कभी भी अपनी इस्लाह की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आइए, आज हम सब मिलकर यह इरादा करें। हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करेंगे। हम झूठ, गईबत और बुरे अखलाकों से बचेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हम जरूरतमंदों की मदद करेंगे। हम अपने बच्चों को दीन और अच्छे संस्कार सिखाने की कोशिश करेंगे। हम हर दिन अपने आमाल का मुहासबा, आत्म परीक्षण करेंगे। अल्लाह ताला हमें सच्चा ईमान, नेक अखलाकम, हलाल रोजी, दीन की समझ और अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे दिलों को तकवा से भर दे, हमारे घरों में बरकत अता फरमाए, हमारी बीमारियों को दूर करे, हमारी परेशानियां आसान करे और हमें दुनिया व आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हमदु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।